जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्र, मुट्ठी बांधकर जन्म लिया है और हाथ फैलाकर जाना है, जिसे हम मेरा मेरा कहकर संभालते हैं। ये सब आखिरकार मिट्टी में ही मिल जाना है। नमस्कार मित्रों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि दुनिया की भीड़ में आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो? क्या कभी रात को तकिया गीला करके आप सोए हो? तो आंसू पोंछ लीजिए, क्योंकि आज का यह वीडियो भगवान ने खास आपके जैसे नेक दिल इंसान के लिए ही भेजा है। अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपको वचन देती हूँ कि आपको जीवन का खालीपन भर जाएगा। जीवन की कैसी भी बड़ी मुश्किलें हो या दिल में कैसा भी गहरा घाव हो, ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। आज हम जीवन के ऐसे सत्य के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे। तो मित्रों, हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं मिलता, हमें तो बस एक जीवन मिलता है जिसे फूल जैसा सुगंधित बनाना या कांटों जैसा, ये हमारे हाथ में है। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी जो आपके जीवन को देखने के दृष्टिकोण को जड़ से बदल देगी। एक नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। वह हर तरह से सुखी और संपन्न था। ईश्वर की कृपा से उसे कोई कमी नहीं थी। पर कहा जाता है ना कि पैसे से सुख खरीदा नहीं जा सकता। उस आदमी की 4 पत्नियां थी। इन पत्नियों में से वह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। इस पत्नी को वह महंगे उपहार ला कर देता था, उसे हमेशा सजा धजा कर रखता था। वह आदमी उसके पीछे पागल था और उस पर पानी की तरह पैसे खर्च करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी को भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी, समाज में उसका रुतबा था। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती तो वह बहुत सम्मान महसूस करता, परंतु उसे हमेशा दिल में एक डर रहता कि कहीं वह तीसरी पत्नी उसे छोड़कर चली न जाए। वह अपनी दूसरी पत्नी को भी प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी, सुख दुख की साथी थी। जब भी उस आदमी के जीवन में कोई समस्या आती तो वह हमेशा अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता और सिर रख कर रो लेता, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वह श्रेष्ठ सलाहकार है। वह आदमी चारों पत्नियों में से अगर किसी को जरा भी प्रेम नहीं करता था, जिसकी तरह वह नजर भी नहीं डालता था, तो वह थी उसकी पहली पत्नी। पर अफसोस, पहली पत्नी उसे जान से भी ज्यादा प्रेम करती थी। वह बहुत ईमानदार थी, परछाई की तरह उसका ध्यान रखती थी, हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहन देती थी और हर बुरे काम से रोकती थी। परंतु उस आदमी की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं थी, मानो वह अस्तित्व में ही नहीं हो। उसने अपनी पहली पत्नी को न तो कभी समझा, न प्रेम किया, न ही उस पर कभी ध्यान दिया। पर कहा जाता है ना कि समय किसी का सगा नहीं होता। राजा को भी रंक बनने में देर नहीं लगती। एक बार वह आदमी बहुत बीमार पड़ गया, बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। यमराज के बुलावे आने लगे और अब उस आदमी का अंतिम समय आ गया था। उसने कांपते हाथों से अपनी चारों पत्नियों को अपने पास बुलाया। उसने अपनी चौथी पत्नी से, जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था और जिसे उसने पूरी जिंदगी फूल की तरह संजोया था, चौथी पत्नी को कहा, मेरी अंतिम सांसें चल रही है। मैं हमेशा के लिए अब इस दुनिया के अंधकार में खो जाऊंगा। मुझे अकेले जाते डर लगता है। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम हमेशा मेरी प्रिय रही हो। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ आने में तुम भी बहुत खुश रहोगी। पर चौथी पत्नी ने जरा भी दया दिखाए बिना मुंह भर कर तुरंत उस आदमी को मना कर दिया और वहां से चली गई। उस आदमी को मानो छाती में किसी ने खंजर ठोक दिया हो, ऐसा आघात लगा। अब उसने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और वही प्रश्न किया, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने तुरंत कठोर जवाब दिया, नहीं, मैं क्यों मरूं? आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से शादी कर लूंगी। यह सुनकर उस आदमी का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसके पीछे पूरी जिंदगी घिस दी, वह कोई अपना नहीं हुआ। अब उसने टूटी हुई आवाज में आखिरी उम्मीद के साथ अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या मेरे मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी का जवाब भी वही था, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं लाचार हूँ, मैं सिर्फ स्मशान तक जा सकती हूँ।
आपको लकड़ियों में चुन सकती हूँ और आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ, पर आगे आपके अकेले ही जाना पड़ेगा। अब वो आदमी बिल्कुल टूट गया था। जार जार आंसू बहाते उसे लगा कि हे भगवान, मेरी पूरी जिंदगी किसके लिए बर्बाद कर दी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तभी एक अंधेरे कोने में से एक धीमी और प्यारी आवाज आई। पहली पत्नी, जो शरीर से बिल्कुल सूख गई थी, जिसे उसने कभी प्रेम नहीं किया था, वह खुद आगे आकर बोली, आप घबराइए नहीं स्वामी, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। आप जहाँ भी जाएंगे, मैं आपकी परछाई की तरह आपके साथ ही रहूंगी। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। मित्रों, यह सुनकर उस आदमी की आंखों से पश्चाताप के आंसुओं का दरिया बह निकला। उसने अपने पहली पत्नी की ओर देखा तो वह बिल्कुल सूख गई थी, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने उसकी तरफ दुर्लक्ष किया था। मित्रों, हर इंसान के पास ये 4 पत्नियां होती है। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, काजू बादाम खिलाकर पालते हैं, दिन रात आईने में देखते हैं, पर मरने तक हमारा शरीर हमारे साथ कभी नहीं जाता, चिता पर जलकर राख हो जाता है। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, पैसा और रुतबा। जब हम मरते हैं तो ये दूसरों के पास चला जाता है। दूसरी पत्नी है हमारे स्वजन, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी। इन लोगों को हमारी मृत्यु से बहुत पीड़ा होती है, आंसू बहाते हैं, पर स्मशान के दरवाजे से वे भी वापस लौट आते हैं। आग में चलने कोई साथ नहीं आता। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी हम हमेशा उपेक्षा करते हैं। संसार की मोह माया में हम उसे भूल जाते हैं, उसे भूखा मार देते हैं, परंतु वही हमारी अपनी है, वही है जो मृत्यु के बाद भी अंधकार में हमारा साथ पकड़कर हमारे साथ ही आएंगी। मित्रों, हमें अपनी आत्मा को पोषण देना है, उसे मजबूत बनाना है, उससे प्रेम करना है, क्योंकि अगर हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो हमें मरने से डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही हमारी सच्ची पहचान है। पर हाय रे किस्मत, हम पूरी जिंदगी इस आत्मा की आवाज दबा देते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में ही बीत जाता है, और अंत समय में जब हमें सबसे ज्यादा हमारी आत्मा की उष्मा की जरूरत होती है, तब वह बेचारी बिल्कुल कमजोर पड़ गई होती है। आत्मा ही वह एकमात्र साथी है जो मृत्यु के बाद भी धोखा नहीं देती। अब सवाल यह होता है कि हम हमारी आत्मा को कैसे पहचाने, कैसे उसका जतन करें, ताकि वह इतनी शक्तिशाली बन सके कि मृत्यु के बाद हमारा परमात्मा के साथ मिलन करा सके। इसका जवाब हमें माधव की बहुत सुंदर और करुण कहानी से मिलता है, जिसने अपने जीवन में आत्मा और परमात्मा का गहरा संबंध समझा और उसे जिया, जिसने अपने जीवन में कदम कदम पर कांटे देखे, मुश्किलों का सामना किया, परंतु कभी भगवान पर से अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर हंसी थी। उसकी भक्ति और भगवान, उसका अडिग विश्वास उसकी आत्मा को परमात्मा के नजीक ले जाने का रास्ता बन गई। माधव एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी जमीन थी और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें बारिश में पानी टपकता था। हालांकि वह गरीबी में भी संतुष्ट था, क्योंकि उसे भगवान कृष्ण पर अपार विश्वास था। हर सुबह वह उठकर खेतों में पसीना बहाता और दिन ढलते ही थका हारा गांव के छोटे मंदिर में जाकर भगवान के सामने अपना सिर झुकाता था। उसकी प्रार्थना हमेशा एक ही होती थी, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने कर्म पूरी निष्ठा से कर सकूं और कभी अपने रास्ते से भटकूं नहीं। परंतु एक समय ऐसा भी आया जब उसके धैर्य की परीक्षा हुई। लगातार 3 साल से उसकी फसल बारिश और तूफान के कारण बर्बाद हो रही थी। इस बार तो स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसके घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। छोटे मासूम बच्चे भूख से रो रहे थे। एक बाप के लिए अपने भूखे बच्चों के आंसू देखना इससे बड़ा दुख क्या होगा। गांव के लोग उसे सहानुभूति देते और कई बार ताना मारते हुए कहते, अरे माधव, अब तो भगवान ने भी तुझे छोड़ दिया है, तुम्हारी भक्ति का क्या परिणाम आया, तुम क्यों इतनी पूजा करते हो। माधव की आंखें नम हो जाती, पर जवाब हमेशा एक ही रहता, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं उन पर पूरा विश्वास रखता हूँ। मेरा सांवरा मुझे कभी निराधार नहीं छोड़ेगा। वह कभी हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन जब माधव अपने सूखे खेत में बैठा भगवान से बातें कर रहा था, उसने आकाश की ओर भीगी आंखों से देखते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि यह मेरी परीक्षा है। भले ही मेरा देह टूट जाए,
पर मेरी आत्मा कभी हार नहीं मानेगी। उसके दिल में गहरी पीड़ा थी, परंतु वह अपनी भक्ति में अडिग रहा। उसी क्षण गांव के जमींदार का एक सेवक वहां पहुंचा और बोला, माधव, जमींदार साहब ने तुम्हें अपने घर बुलाया है। माधव को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर जमींदार उसे क्यों बुला रहा है। मन में कई सवाल थे, परंतु भगवान पर विश्वास रखकर वह जमींदार के घर गया। जमींदार ने उसे देखकर कहा, माधव, मैंने सुना है कि तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ, परंतु मैं तुम्हें हर रोज मंदिर में भगवान कृष्ण की भक्ति करते देखता हूँ। तुम्हारी यह अटूट श्रद्धा देखकर मेरा पत्थर जैसा मन भी पिघल गया है। मैं तुम्हें थोड़ी उपजाऊ जमीन देना चाहता हूँ, जहाँ तुम फिर से खेती कर सको। मुझे विश्वास है कि तुम इस जमीन का सही उपयोग करोगे। यह सुनते ही माधव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से जार जार आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में आकाश की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, मुझे आप पर हमेशा विश्वास था। दुनिया भले ही साथ छोड़ दे, पर आपने मेरी पुकार सुन ली। माधव को नई जमीन मिल गई और उसने पूरे जोश और निष्ठा से खेती करनी शुरू कर दी। थोड़े ही समय में उसकी फसल लहलहाने लगी और उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आ गई। गांव के लोग, जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ करते और कहते, माधव, तुम्हारी भक्ति और आंसुओं ने तुम्हें फल दिया है। समय बीतता गया। माधव बूढ़ा हो गया, शरीर साथ छोड़ने लगा, परंतु उसकी भक्ति और भगवान पर उसका विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। एक दिन जब वो अपने अंतिम समय में था, उसके शरीर में जीवन की आखिरी सांसें बची थी, उसने एक बार फिर मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया और मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मैंने सुख में और दुख में हमेशा आपको अपना सहारा माना है। जब मेरा खेल पूरा हो चुका है, मुझे अपनी गोद में स्थान दे। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर में एक दिव्य तेज फैल गया। माधव ने अपनी धुंधली आंखों से भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन किए। भगवान हंसते हंसते उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, माधव, तूने हमेशा मुझ पर विश्वास रखा और अपने कर्म निष्ठा से किया। तुम्हारी आत्मा अब इस शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार है। माधव ने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उसकी आत्मा ने परमात्मा के साथ मिलन कर लिया। माधव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके निर्जीव चेहरे पर एक अपार शांति और संतोष की झलक थी। गांव में उसकी भक्ति और निष्ठा की कहानी हमेशा के लिए जीवित हो गई। लोग रोती आंखों से कहते कि माधव ने हमें सिखाया कि भले ही जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम अपने कर्म ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं और भगवान पर अडिग विश्वास रखते हैं, तो हमारी आत्मा आखिरकार परमात्मा के साथ मिलन करती है। इस कहानी का संदेश यही है कि सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। भले ही कैसी भी परिस्थिति हो, जो भगवान पर विश्वास रखता है, उसका रास्ता हमेशा स्वर्ग की ओर जाता है। मित्रों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में कर्म और धर्म का महत्व समझाते हुए जीवन के गहरे सत्य बताए। श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और परमात्मा के साथ उसके संबंध के महत्व को स्पष्ट किया, जो सभी के जीवन में एक अमूल्य मार्गदर्शक है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसका न कोई जन्म है और न कोई मृत्यु। यह सत्य मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि वह समझाता है कि हमारा भौतिक शरीर केवल एक माध्यम है जिसमें आत्मा निवास करती है। जब शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा तब भी अमर रहती है और अपनी यात्रा जारी रखती है। इसका अंतिम उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलन है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि जैसे हम पुराने और फटे कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह जीवन मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा के साथ मिलन तक नहीं पहुंच जाती। यदि आत्मा की सच्ची यात्रा और अंतिम ध्येय है, जीवन का हर क्षण हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है और यह प्रक्रिया हमारे कर्मों पर आधारित होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का सिद्धांत समझाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों के द्वारा आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाना चाहिए। हमारे कर्म निष्काम होने चाहिए, यानी कि फल की चिंता किए बिना करने चाहिए। इस प्रकार के कर्म आत्मा
को शुद्ध करते हैं और उसे परमात्मा के नजदीक लाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य को केवल अपना कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत आत्मा को उसकी यात्रा के अगले चरण की ओर आगे बढ़ाता है। हमें जीवन में हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए, परंतु फल की आशा से मुक्त रहना चाहिए। यही निष्काम कर्म आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष उस अवस्था का नाम है जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलन करती है। इस मिलन में कोई भौतिक या मानसिक बंधन नहीं होते। यह एक शुद्ध अवस्था है जहां आत्मा को संपूर्ण शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति को आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल बताया है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, परंतु यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है और भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जागृत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब हम अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तभी हमें परम शांति प्राप्त होती है। भक्ति आत्मा को परमात्मा के नजदीक ले जाने का रास्ता है, और जब हम पूर्ण भक्ति से लीन हो जाते हैं, तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और परमात्मा के साथ उसका मिलन होता है। माया जो संसार की तमाम भौतिक वस्तुओं और सुखों का प्रतीक है, आत्मा को उसके असली उद्देश्य से भटका देती है। श्री कृष्ण ने गीता में माया को आत्मा की सबसे बड़ी बाधा के रूप में वर्णित किया है। इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि आत्मा अपनी सच्ची पहचान भूलकर संसार के मोह में फंस जाती है, परंतु आत्मा को माया के बंधनों से मुक्त करना ही उसका परम लक्ष्य होना चाहिए। श्री कृष्ण ने माया से बचने का रास्ता ध्यान और योग में बताया है। ध्यान और योग आत्मा को शांति और सुकून देते हैं, जिससे वह माया के बंधनों से मुक्त हो सके। जब आत्मा माया से मुक्त हो जाती है, तब उसे सच्चाई का ज्ञान होता है और वह परमात्मा के नजदीक जाने के लिए तैयार होती है। यह साधन आत्मा को शुद्ध करने के श्रेष्ठ रास्ते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि ध्यान और योग का अभ्यास आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी आत्मा माया के प्रभाव से दूर हो जाती है और आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है। ध्यान के अभ्यास के साथ आत्मा धीरे धीरे अपने सभी बंधन त्याग देती है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती है। योग के माध्यम से आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। यह वह स्थिति होती है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का यह मिलन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जब यह मिलन होता है, तो आत्मा सर्वोच्च आनंद और शांति का अनुभव करती है, जहां सभी भौतिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि यह मिलन केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे अर्थ में भगवान के प्रति समर्पित होते हैं और जिन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलने का प्रयास किया है। यह परम शांति और आनंद केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने सभी विकारों को त्याग कर भगवान में पूर्ण समर्पित होते हैं। जब आत्मा माया के बंधनों से मुक्त होकर भगवान में एकाकार हो जाती है, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। वही मोक्ष की अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा के साथ मिलन करती है और वही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। धर्म और सत्य का मार्ग आत्मा के शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझाया कि केवल कर्म करने से आत्मा शुद्ध नहीं होती। इसके लिए धर्म और सत्य के मार्ग पर भी चलना जरूरी है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांडों से नहीं है, परंतु यह जीवन का यह रास्ता है जो हमें सत्य, ईमानदारी और दया के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। जब हम धर्म और सत्य का पालन करते हैं, तो आत्मा धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म और सत्य का पालन आत्मा को माया के प्रभाव से बचाता है और उसे परमात्मा के नजदीक ले जाता है। मानव जीवन भौतिक बंधनों से घिरा हुआ है। संसार की माया में फंसा हुआ मनुष्य कभी धन, कभी शक्ति और कभी प्रतिष्ठा की खोज में भटकता रहता है, परंतु श्री कृष्ण ने सिखाया कि इस भौतिक बंधनों से मुक्त होकर ही आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है। आत्मा की मुक्ति का अर्थ है
इस संसार के तमाम मोह, माया और अहंकार से खुद को दूर रखना। जब मनुष्य अपने सभी बंधन त्याग कर केवल परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तभी वह आत्मा के अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ता है, जो परमात्मा के साथ मिलन और मोक्ष है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि मोक्ष केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा, भक्ति और धर्म के मार्ग पर समर्पित किया है। प्रेम और करुणा आत्मा को शुद्ध करने के सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा का महत्व समझाया, यह बताते हुए कि जो मनुष्य इन दोनों का अनुसरण करता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे माया के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़ती है। प्रेम केवल अपने परिवार और मित्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए, परंतु यह पूरी सृष्टि के प्रति होना चाहिए। जब हम सभी प्राणियों में भगवान का अंश देखते हैं और उनके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होने लगती है। करुणा के बिना प्रेम अधूरा है और करुणा के साथ प्रेम आत्मा को परमात्मा के नजदीक ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा के साथ एकाकार होना है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि और सुख सुविधाओं में नहीं है, परंतु आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति में निहित है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह संदेश दिया है कि जब हम अपने कर्म भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तब आत्मा की यात्रा जीवन के हर क्षण में चलती रहती है और हर छोटा सा छोटा कर्म भी इस यात्रा का एक अटूट हिस्सा है। अगर हम अपने कर्म निष्काम भाव से भगवान के प्रति समर्पित करें, तो आत्मा की शुद्धि अपने आप ही शुद्ध हो जाती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया है। आत्मा का अंतिम उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलन है और संसार के सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा की शुद्धि के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में अहंकार का त्याग है। अहंकार ही वह सबसे बड़ा दुश्मन है जो आत्मा को उसकी वास्तविकता से दूर रखता है। यह मनुष्य को अपने अस्तित्व की माया में उलझा देता है, जिससे वह भूल जाता है कि वह केवल आत्मा है, न कि वह भौतिक शरीर। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब कोई मनुष्य अहंकार त्याग कर खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तब उसे आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा का अपने असली स्वरूप को पहचानना। जब आत्मा खुद को शरीर और भौतिक जगत से अलग समझती है, तब उसे परमात्मा के प्रति समर्पण का अनुभव होता है। वही आत्मा की पवित्रता की अवस्था है, जहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। गीता के संदेश के अनुसार आत्मा की उन्नति के लिए आध्यात्मिक साधना अत्यंत आवश्यक है। साधना के बिना आत्मा अपनी आंतरिक शक्तियों को नहीं पहचान सकती और न ही अपनी यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकती। श्री कृष्ण ने ध्यान, योग और भक्ति को साधना के महत्वपूर्ण अंग बनाया है, जो आत्मा को उसकी दिव्यता और परमात्मा के मिलन तक ले जाती है। ध्यान और योग से आत्मा धीरे धीरे अपने बंधन त्याग देती है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। वही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। सभी भौतिक बंधनों से मुक्ति और आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होना। जब मनुष्य साधना के माध्यम से अपने अंदर आत्म शक्ति और आत्म साक्षात्कार का विकास करता है, तब उसकी आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है। साधना के बिना आत्मा संसार के बंधनों में उलझी रहती है और अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया कि आत्मा अजय और अजय अमर है। जीवन और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, जबकि आत्मा निरंतर यात्रा पर रहती है और मृत्यु के बाद केवल नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। मोक्ष की प्राप्ति वह अवस्था है जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, जिससे वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और शाश्वत शांति और आनंद की ओर आगे बढ़ती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मा का उद्धार केवल परमात्मा की कृपा से ही संभव है। जब मनुष्य भगवान की भक्ति से लीन हो जाता है और अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करता है, तब उसे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है
यह कृपा आत्मा को उसकी यात्रा में मार्गदर्शन देती है और परमात्मा की ओर बढ़ने में मदद करती है। भगवान की कृपा से आत्मा के दोष, विकार और बंधन दूर हो जाते हैं और वह शुद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, जहाँ वह परमात्मा के साथ एकाकार हो सके। यह मिलन ही जीवन का अंतिम सत्य है, क्योंकि संसार के सभी सुख दुख, भोग विलास और मोह माया मात्र क्षणिक है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपके हृदय में एक नई आशा का दीपक जगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।